टाइम जब हम आए थे तो हमें ऐसा बताया गया था कि जो 11-12 के जो बच्चे होते हैं उनमें इन्विजिलेटर नहीं होते, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। जब मैंने पहला धोती दुपट्टा बनाया था और मैंने अपने पापा को उनके बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया था और उनने जब पहना तो उनकी आंखों पे जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, जो मेरे को बहुत प्रेरणा दे रहे थे कि मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। कोई भी यहाँ दीदियों की जो मेहनत है उस चीज़ को देख दे एक बार तो वो कभी नहीं कह सकता कि हाँ नीट बिना कोचिंग के करना कठिन है। तो हम जब वो चीज़ें दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो हमें खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। टीचर ने सारी छात्राओं को भी कहा था कि हमें गमले का पौधा नहीं, ज़मीन का वृक्ष बनना है। गमले के पौधे की जड़ें बस गमले तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन जब ज़मीन का वृक्ष होता है वो अपने बीज, इतने से बीज से भी इतना बड़ा वटवृक्ष बन सकता है। उसकी जड़ें अंदर ज़मीन में इतनी फैल सकती है, उतना ही ऊपर आकाश में वो फैल सकता है कि सबको छाया देने वाला हो। मेरे लिए प्रतिभा स्थली जैसे दीदी जी का प्यार, घर से दूर एक अपना घर, तो जीवन की नींव है। मेरे लिए प्रतिभा स्थली मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। प्रतिभा स्थली मेरे लिए गुरु जी का बहुत सारा आशीर्वाद है। प्रतिभा स्थली इज मोर देन होम फॉर मी। मतलब मेरा पूरा हृदय ही प्रतिभा स्थली है। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो। क्या आपने कभी सोचा है भारत में लाखों विद्यालय हैं, किताबें वही हैं, कोर्स वही हैं, तो फिर एक और विद्यालय क्यों? क्या हम आज की पीढ़ी को केवल साक्षर बना रहे हैं या वास्तव में समझदार बना रहे हैं? आचार्य श्री कहते थे, शिक्षा वो है जो जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण करे, हित का सृजन अहित विसर्जन, यही विद्या का लक्षण है। और इसी दर्शन का जीवंत स्वरूप है प्रतिभा स्थली, जहां लक्ष्य मार्कशीट में परसेंटेज बढ़ाना नहीं अपितु विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, उनके जीवन को मानवीय गुणों से भरना है। कंक्रीट के जंगलों से दूर प्रकृति की गोद में यहां का वातावरण ही इनका पहला शिक्षक है। जहां बाहर की दुनिया कनेक्शन ढूंढ रही है, यहां खुली हवा और हरियाली के बीच बेटियां खुद से कनेक्ट होती हैं। हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इधर का जो नेचर है एकदम अलग है मुंबई से। एक्चुअली मुंबई में ऐसा हरियाली तो होती नहीं है, क्योंकि उधर ज़्यादा बंगले से बने रहते हैं, बंगला बनाने के लिए पेड़ काटते हैं। तो मुंबई से अच्छा मुझे नेचर इधर ही लगता है, क्योंकि हरियाली इधर रहती है। इधर ज़्यादा परिवार, पूरी जॉइंट फैमिली है इधर, क्लास 4, 5, 6 पूरे क्लास। यहाँ जीवन के हर पल को खुलकर जिया जाता है। यहाँ शिक्षा सुबह 8 बजे शुरू होकर 2 बजे खत्म नहीं होती। यहाँ के 9 साल अन्य विद्यालयों के 27 वर्षों के बराबर है। यहाँ की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु स्मरण से प्रारंभ होती है। यहाँ उठते बैठते खाते पीते दिन रात 24 घंटे संस्कार गढ़े जाते हैं। केवल 9 वर्षों में 27 वर्षों की परिपक्वता। ये 24 घंटे की साधना टिकी है 7 स्तंभों पर, जो स्वस्थ शरीर से शुरू होकर स्वस्थ चेतन तक जाती है। आचार्य भगवान ने शिक्षा के 7 आधार स्तंभ बताए हैं। स्वस्थ तन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ मन, स्वस्थ धन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वतन, और उसका अंतिम चरम लक्ष्य है स्वस्थ चेतन। आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली जो शिक्षा है, या हम कहें जो विद्या है, वो ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ से जो कन्याएं बाहर की दुनिया में जब प्रवेश करें, तो वो कन्याएं नैतिक मूल्यों के साथ इंसान बनकर निकले, वो संवेदनाओं से परिपूर्ण हो। ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये
प्रतिभा स्थली भूमि है जहाँ जीवन का आधार मिले। निज परिवार समाज देश को सद्विद्या अब समय आ गया है, हमें इंडिया को भारत बनाना है। यहाँ समझने का माध्यम है वो भाषा जिसमें हम सपने देखते हैं, मातृभाषा। यहाँ अंग्रेजी से दूरी नहीं है, यहाँ जड़ों को पहले मजबूत किया जाता है ताकि छात्राएं आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और अपने विषयों को आत्मसात कर सकें। सबसे पहले लोग कहते थे कि तुमको तो इंग्लिश नहीं आती। मेन एक चीज़ ये होता था प्रतिभा स्थली में कि अब तुमको इंग्लिश नहीं आती। फिर जब कॉलेजेस में डिबेट सभी होते थे तो मेरा आई थिंक सो फर्स्ट रैंक था कॉलेज में। तो अब ये है कि हमसे हिंदी भी उतनी ही अच्छे तरीके से बनती है, इंग्लिश भी उतनी तरीके से अच्छे तरीके से बनती है, और यहाँ तक कि अब ये है कि हमको संस्कृत भी पढ़ते आती है। शिक्षा का सर्वोच्च शिखर वो है जहाँ शिक्षक और शिष्य के बीच का अंतर मिट जाए और शेष रहे तो बस एक आत्मिक परिवार। प्रतिभा स्थली में हमें बहुत तो पढ़ाते थे, पर हमें बहुत बार पढ़ने की भी शिक्षा दी जाती थी। मतलब आपने एक चीज को पढ़ लिया है, उसको आप बार बार पढ़िए तो आपको उसके सारे सत्व मिलेंगे। एक बार पढ़ने से एक तरीके से समझ आएगी, दूसरी बार पढ़ने से दूसरे तरीके से। तो बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने से अच्छा है हम जो पढ़े हैं हम उसको बार बार पढ़े ताकि हमें वो समझ में आए। एंड ये सारी चीजों ने मुझे सीए की स्टडीज में बहुत हेल्प की। मैं सीए में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ती थी कि मुझे ये बुक भी पढ़नी है, ये बुक भी पढ़नी है। मैं 2 बुक्स ही पढ़ती थी और घंटे भी 6 घंटे ही पढ़ती थी, पर उन 6 घंटों में इतने अच्छे से पढ़ाई करती थी जैसे दीदियों ने सिखाया है कि मेरे सारे ग्रुप्स एक ही बार में 1 शॉट में क्लियर हो गए। प्रतिभा स्थली की नींव 1999 में ही रख दी गई थी। आचार्य श्री ने समय से पहले ही भविष्य को पढ़ लिया था और प्रतिभा मंडल के रूप में सुशिक्षित बहनों का एक ऐसा समूह तैयार किया जो शिक्षा जगत को नई दिशा दे सके। ये केवल साधिकाएं नहीं, उच्च शिक्षित विदुषियां हैं। कोई आईआईटी से है तो कोई पीएचडी होल्डर। तो बिना कोचिंग के कर पाना ये जैसे लोगों को बहुत कठिन लगता है सुनने में, पर यदि कोई भी यहाँ दीदियों की जो मेहनत है उस चीज़ को देख ले एक बार तो वो कभी नहीं कह सकता कि यहाँ नीट बिना कोचिंग के करना कठिन है। मतलब हमारी जो फिज़िक्स टीचर हैं वो भी आईआईटी दिल्ली से पीएचडी फिज़िक्स में कर चुकी हैं, उसके बाद वो हमें फ़िज़िक्स पढ़ाने आई हैं। हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो कोचिंग्स होती थी उसके लिए दीदी खुद हमारे रूम में आके 3 o'clock पर हमें उठाती थी, क्योंकि जब नीट का पास वाला फेस आ जाता है तो रिवीजन और स्टडी का टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो 3 बजे दीदी आती थी, 3 से 5 हमें खुद दीदी पूरा पढ़ाती थी कि ये आपको ये करना है, ये करना। क्वेश्चन बैंक्स तक सॉल्व करवाएंगी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दीदियाँ इतने अच्छे से प्लान करती थी कि बिना कोचिंग के करने में कोई टफ नहीं जाता। यहाँ छात्राएं किताबों से ज्यादा दीदियों के आचरण यानी कंडक्ट से सीखती हैं। यहाँ जीवन मूल्यों को बोल कर नहीं चल कर सिखाया जाता है। जब छात्राएं दीदियों के इस निस्वार्थ जीवन को देखती हैं तो वही संस्कार उनके चरित्र की नींव बन जाते हैं। हमें एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन सीखने को मिला, नॉलेज मिला, साथ में ये वैल्यूज़ के कारण ही मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सहज तरीके से मैं MBBS और MD गवर्नमेंट कॉलेज से कर पाई और पहले अटेम्प्ट में मेरा दोनों निकल गया। और अभी भी जो प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे एक पेशेंट्स के प्रति अपनापन, एक एम्पैथी वाली फीलिंग रहती है। और ये सब कुछ, ये सारे वैल्यूज़ मैंने प्रतिभा स्थली से ही सीखे हैं। और मुझे लगता है प्रतिभा स्थली जैसा कोई स्कूल नहीं है दुनिया में जहाँ इतनी निस्वार्थ सेवा है और इतना अपनापन है। आज भी वो हमारे लिए घर है। चरित्र निर्माण की शिक्षा हमें लगता है कि ये कोई पाठ्यक्रम का विषय नहीं बनाया जा सकता, या ये किताबों का या पुस्तकों का विषय नहीं बन सकता। उसके लिए छात्राओं के सामने, छात्र के सामने एक जीवंत जीवन रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य भगवान ने ऐसे समूह का निर्माण किया जो सारी बाल ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं। उनको देखकर छात्राओं को स्वयं समझ में आता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। बाहरी दुनिया में
अनुशासन कैमरों और डर से थोपा जाता है, लेकिन यहाँ नजरिया कुछ अलग है। यहाँ 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं बिना किसी इन्विजिलेटर के होती हैं। ये प्रयोग वर्षों से लगातार अपनाया जा रहा है और परिणामों ने साबित किया है कि अनुशासन जब भीतर से आता है तो बाहरी निगरानी की आवश्यकता ही नहीं रहती। उनका अंतर्मन ये तैयार हो जाता है कि हमें देखने के लिए अगर बाहर से कोई सामने खड़ा है, इसका मतलब है कि अभी हम ही स्वयं तैयार नहीं है। हमारे अंदर वो ज्ञान अभी उतना प्रौढ़ नहीं हुआ है, उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें आसपास देखने की या किसी और चीज़ को देखने की आवश्यकता पड़ती है। टाइम जब हम आए थे तो हमें ऐसा बताया गया था कि जो 11-12 के जो बच्चे होते हैं उनमें इन्विजिलेटर नहीं होते। तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों होता है कि इन्विजिलेटर, क्योंकि हर स्कूल में ऐसा होता है कि इन्विजिलेटर होना कंपलसरी होता है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी इन्विजिलेटर होता है। इसलिए बाध्य करके कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, केवल हमें किसी को भी सिखाने के लिए उसमें लाभ क्या है और उसकी अगर वो हम नहीं अपनाते तो उसकी हानि क्या है, यही उसके हमें सिखाने की आवश्यकता है। और यही एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने पास में आने वाले को ये बात सिखाए। वो चीज़ें अपने आप हमारे अंदर इनकलकेट कर दी जाती हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये हमें सिखा दिया जाता है। अब जब हम 11th में पहला एग्ज़ाम देने बैठते ही हैं तो हमें पता है कि 10th तक जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे वो भले दीदी जी के सामने दिए थे, पर दिए तो खुद के कॉन्सेप्ट से थे, जो मुझे याद था वही दिए थे। तो इसीलिए 11th में आने के बाद मैं मतलब चीटिंग का तो हम लोग के मतलब मन में भी नहीं आता कि मैं किसी का चीटिंग करूं। यही है सच्चा आत्मानुशासन, जहां गलती पकड़े जाने का डर नहीं बल्कि गलती ना करने का संकल्प होता है। सीखने का सबसे सशक्त तरीका है सिखाना। छात्र शिक्षिका प्रकल्प के तहत यहाँ छात्राएं खुद शिक्षक की भूमिका निभाती हैं। इससे न केवल विषय पक्का होता है बल्कि नेतृत्व का वो आत्मविश्वास पैदा होता है जो किसी किताब से नहीं मिल सकता। यहाँ परंपरा और तकनीक विरोधी नहीं, सहेलियां हैं। ये केवल कला नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था है। सन 2020 में जब देश ने नई शिक्षा नीति और स्किल डेवलपमेंट की बात शुरू की, प्रतिभास्थली इसे 1 दशक से जी रहा था। आचार्य श्री का संकल्प केवल किताबी ज्ञान नहीं था, उनका उद्देश्य भारतीय पद्धति से जुड़ी एक ऐसी शिक्षा देना था जो बच्चों में कल्पना शक्ति और एकाग्रता का विकास करे। बेटियों को इतना स्वावलंबी बनाना कि वे नौकरी मांगने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बने। यही कारण है कि स्वयं नई शिक्षा नीति के शिल्पकार डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने आचार्य श्री के चरणों में बैठकर इसी शिक्षा पद्धति का मार्गदर्शन लिया था। तो आज भारत में यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कवरेज बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन गुणवत्ता में बहुत काम करने की ज़रूरत है। 6 से 12 तक यदि बच्चे को हम दे पाएँ तो फिर आगे वो अपना रास्ता बहुत अच्छे से चुनता है और वो फिर राष्ट्र निर्माण में बहुत सक्रिय योगदान दे सकता है। और इसी दिशा में यदि देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसका उद्देश्य यही है, और उसमें प्रतिभास्थली जैसी स्कूलों को पहले अध्ययन किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे स्कूलों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये मॉडल ना केवल निजी क्षेत्र में, ना केवल चैरिटी के क्षेत्र में, बल्कि शासकीय क्षेत्र में भी हो सकते हैं। जबलपुर से उठी ये ज्ञान की लौ आज भारत के 5 कोनों को रोशन कर रही है। मनुजो मानवो भूया भारत भारत, ये संकल्प है हमारा कि भारत पुनः प्रतिभा में रत हो जाए। मेरे सिद्धांत के किसी ने फोटो नहीं लिया और प्रतिभास्थली ने फोटो निकाल लिया। ओ भारत प्रतिभारत, भारत प्रतिभारत, ओ भारत। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ की प्रतिभास्थली